डब्बे आए हुए हैं तो इसको खाली करती हूँ, तो मिट्टी निकालती हूँ और धोने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें हम सब के घरों में, आपके घरों में नाजिल फरमाए। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग और कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी। सबसे पहले तो मैं बास्केट में ना रखूँगी सब्ज़ियाँ और इसको वॉश कर लूँगी। मैं पहले भी मैंने एक ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मैंने इसमें प्लास्टिक शीट्स मैं ये लेके आई थी दस्तरखान खाना खाने के लिए। तो इसकी क्वालिटी ना कुछ इतनी अच्छी नहीं निकली, यानी कि ना ये ख़राब हो गया था। तो मैंने फिर इसको वेस्ट नहीं किया, तो इसको काट के मैंने ना इस बास्केट में ये बिछा दिए हैं। और ये प्लास्टिक के हैं तो ये वॉश हो जाते हैं, यानी कि जो आलूओं की डस्ट वगैरह और छिलके वगैरह इसके ऊपर आते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट जो दोबारा से इसको रिफ़िल करने से पहले इन शीट्स को धो लेती हूँ और वॉश करके फिर इनको मैं सुखा के और फिर दोबारा से बिछा लेती हूँ और उनमें दोबारा सब्ज़ियाँ रख देती हूँ। इस तरह इजी रहता है, क्योंकि अगर हम उसमें कोई चीज़ ना रखें, यानी कि कोई पेपर वगैरह, तो वो डस्ट वगैरह सारी फिर नीचे गिरती है और मैस होता है। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह कर लें और फिर इनको वॉश कर लें। और ये फिर उसमें बिछाई हुई भी ना प्यारी लगती हैं, इसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह और फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं तो बिछी हुई प्यारी लगती हैं। वैसे तो मैं ये खाने के लिए लाई थी कि दस्तरखान बिछा के तो बंदा बैठ जाता है बच्चों को लेके, लेकिन ये ना इसका क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने इसका ये इस तरह यूज़ कर लिया, क्योंकि साइडों से किनारे फट गए थे। तो फिर मैंने इसको काट के छोटे छोटे बना के ना पीस तो उसमें बास्केट में रख लिए थे। और फिर अब ये मैंने इधर डाल दिए हैं, तो ये खुश्क हो जाएंगे। फिर मैं इनको उसमें दोबारा डाल के और सब्ज़ियाँ डाल लूँगी उसमें। और आज कोई इतना ख़ास काम वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा चलें किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। जिस दिन ना कुकिंग करनी हो तो फिर मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बंदा काम डिवाइड करके करे तो इजी रहता है, फिर ज़्यादा थकता भी नहीं है और काम भी इजी हो जाते हैं। तो अब ये काउंटर वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि वो अब तो खैर गर्मी आ गई है ना, दिन बड़े हो जाएंगे और इस तरह के काम इजी हो जाएंगे। रमज़ान से पहले पहले मेरी कोशिश है कि थोड़े बहुत, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो घर के काफ़ी काम जो होते हैं ना, जो बस ज़रूरी काम हो जाते थे तो बाकी के रह जाते थे। मैंने कहा चलें अब आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान से पहले उन कामों की भी तैयारी शुरू कर लें, ताकि रमज़ान से पहले ये काम हो जाएं। और रमज़ान में फिर ये होता है कि एक तो अफ्तारी भी बनानी होती है। वैसे तो खाना हम लोग बनाते हैं तो वो रात को ही बनता है ना, लेकिन रमज़ान में फिर वो हर काम मगरिब से पहले कोशिश होती है कि ख़त्म हो जाए। फिर क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने के बाद तबीयत इतनी गिरी गिरी सी हो जाती है, फिर कुछ करने को दिल नहीं करता। तो मैं मोस्टली ना अपने सारे काम ना अफ्तारी से पहले ख़त्म कर लेती हूँ, कि फिर उसके बाद बंदा थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर मगरिब का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद फ्रेश हो जाता है बंदा। तो फिर मैं अपने ना बस बर्तन वगैरह जो होते हैं ना अफ्तारी के वॉश करने वाले, वो फिर मेरे होते हैं। और बाकी काम कुकिंग वगैरह, खाना बनाना, मैं सहरी भी जो है ना, अगर कोई सालन वगैरह बनाना हो ना तो मैं फिर अफ्तारी के साथ ही बना लेती हूँ, ताकि कुकिंग के सारे काम इकट्ठे ख़त्म हो जाए। फिर वो ना बंदा रिलैक्स हो जाता है, ताकि आराम से फिर आप इशा की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं और कुरान वगैरह या जो भी पढ़ना होता है ना। अगर काम पड़े हुए हों कुकिंग से रिलेटेड या वॉशिंग वगैरह बर्तन वगैरह, तो वो फिर एक बोझ सा रहता है, तो मैं फिर साथ ही ख़त्म कर देती हूँ। मगरिब के बाद मेरे कोई इतने काम नहीं होते। तो ये फ्रूट लाए हुए थे, तो सामिर को शौक़ होता है कुछ ना कुछ करने का, तो वो मुझे कह रहा था मम्मा मैं बनाऊंगा ना चाट अमरूद की। तो मैंने कहा, मैंने वॉश उसने कर लिए थे, तो फिर वो ना छुरी का काम मुझे डर लगता है बच्चों को देते हुए। तो फिर मैं उसको कह रही थी आप रहने दो, मैं काट देती हूँ आपको। तो फिर कटिंग मैंने कर दी थी, बाकी सारा कुछ फिर उसी ने किया था। फिर बच्चे को फ़ील होता है जैसे ये सारा कुछ हमने खुद ही किया है। अब ये कीनू भी गलत काटने लगा था। मैं पास ही खड़ी इसको बता रही थी, क्योंकि छुरी इसके हाथ में थी, तो मुझे डर लगता है कि बच्चे को लग ना जाए। और फिर मतलब उसको होता है कि मैं कुछ करूं, मैं बनाऊं।
तो फिर मैं उसको इस तरह के काम कर देती हूँ कि चलो आप कर लो ये काम जो आसान हो, जिसमें कुकिंग ना हो। तो थोड़े बहुत इस तरह के काम उसको शौक़ होता है करने का, तो फिर मैं कहती हूँ चलो आप कर लो। अगर आपको बीच में आवाज़ें आ रही हों तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि ऊपर गेस्ट आए हुए हैं तो उनका थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। तो बीच में मैं स्टॉप कर कर के वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर ज़ाहिर है ये काम भी ज़रूरी है। और आजकल ना मैं लेट नाइट, पहले ये होता था कि मैं रात को देर से वॉइस ओवर कर लेती थी। अब ये है कि वो रात को देर से बैठें तो बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है। पहले ये होता था कि छुट्टियां होती थी तो हम लेट नाइट जाग लेते थे, इस तरह के काम हो जाते थे। और इस टाइम ना इंसान फ्रेश होता है, यानी कि इस टाइम खामोशी भी होती है और थोड़ा ये कि आवाज़ भी ना आपकी फ़्रेश होती है। अगर आप सुबह सुबह करें ना तो आवाज़ थोड़ी सी फ्रेश नहीं होती, जैसे बंदा सो के उठता है या सुबह सुबह का टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम ही खामोशी होती है। और दिन में फिर बाहर का शोर और इस तरह घर में बच्चों का शोर शुरू हो जाता है, तो उस टाइम फिर नहीं कर सकते। या तो आप सुबह सुबह कर सकते हैं वॉइस ओवर, तो या फिर रात को देर से। तो सुबह के टाइम मैं शुरू में जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैं सुबह वॉइस ओवर करती थी, तो मेरी आवाज़ ना थकी थकी सी होती थी, जैसे बीमार हो इंसान। और इस टाइम ये होता है कि फ़्रेश होता है, एनर्जेटिक होता है, यानी कि दिन का इख्तिताम हो रहा होता है, तो इतना ज़्यादा वो आवाज़ जो उनसी है ना ज़रा अच्छी खनकती हुई होती है। और फिर मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम ही वॉइस ओवर कर लूँ। अभी भी मेरा बेटा तो खैर सो गया और अनाया अरूज जो हैं वो बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं। तो मैं दूसरे रूम में आके वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर बीच में ज़रा सा भी डिस्टर्ब करने, बच्चे दरवाज़ा नॉक करें या बाज़ औक़ात होता है बीच में बेल बज जाती है या हॉर्न की आवाज़ आने लग जाए, तो वो फिर दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो अभी मैं पहले वॉइस ओवर मैंने स्टार्ट किया तो ऊपर से बाजी आई, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, फिर मैंने दोबारा से किया वॉइस ओवर। खैर ये तो मैं आपको इसलिए बता रही थी कि व्लॉगिंग भी कोई इतना आसान काम नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि बस वीडियो बना ली और लगा दी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जब हम स्टार्ट में गलतियां करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उनसे सीखते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। जो पहले से व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि वो किस तरह वीडियोस बनाते हैं। अभी काफ़ी चीज़ें मेरी हैं जिनमें अभी कमियां हैं। खैर आज मैंने खाना नहीं बनाना था, अम्मी के घर से मुझे पाए आ गए थे। और ये वीडियो जो है ना, ये जो मैंने वीडियो बनाई हुई है ये काफ़ी पहले की है। तो अब मैंने ख़ुद भी पाए बनाए हैं, इंशाल्लाह मैं थोड़े दिनों तक वो भी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों से। ये अम्मी ने भिजवाए थे तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था। और ये फ्रीज़ हो गए थे, यानी कि ना मेरा भाई दे के गया तो सामने ने लेके ना इसको फ्रीज़र में रख दिया, और जब मैंने शाम को निकाले तो वो जमे हुए थे। तो अब पहले मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी और फिर दोबारा से देगी में गर्म कर दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इस तरह की चीज़ें चूल्हे पे गर्म की हुई अच्छी लगती हैं। तो बस यही तक थी आज की मेरी वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।